स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज मैं एक विशेष प्रयोजन के तहत एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। ये एक नया कार्यक्रम है और आज इसकी शुरुआत कर रहे हैं। यह है क्वेश्चन आंसर सेशन। ये क्वेश्चन आंसर सेशन का पहला पार्ट है और इसमें अब हम आप लोगों से क्वेश्चन आंसर लेंगे। आप यूट्यूब में क्वेश्चन करें या व्हाट्सएप पे क्वेश्चन करें, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप यूट्यूब पे क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। ज़्यादा लोगों को फ़ायदा इस सेंस में होगा कि आपके क्वेश्चन को लोग ज़्यादा पढ़ेंगे, समझेंगे भी कि आपने क्या क्वेश्चन पुट किया है। तो बेहतर यह है कि वैसे आप व्हाट्सएप में भी हमें कर सकते। बेहतर यह है कि आप यूट्यूब पे क्वेश्चन को पुट करें। तो एक क्वेश्चन आया था, एक विद्यार्थी का क्वेश्चन था कि सोशियोलॉजी के लिए बेसिक बुक कौन कौन सी बेहतर है और सोशियोलॉजी का पीसीएस में या सिविल सर्विसेज में क्या इम्पोर्टेंस है। तो सोशियोलॉजी के लिए बेसिक पुस्तक की जहाँ तक बात आती है, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपको बता दूं कि हर विषय का अपना एक नेचर होता है। आप पढ़ते हैं ना, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, नेचर ऑफ हिस्ट्री, नेचर ऑफ फिजिक्स, नेचर ऑफ केमिस्ट्री, नेचर ऑफ बॉटनी। जैसे इंसान का नेचर होता है, इंसान का बायोडेटा होता है, उसमें आप देखते हैं उसको क्या पसंद है, उसकी क्या हॉबी है। उसी तरह सब्जेक्ट का भी अपना नेचर होता है। कोई सब्जेक्ट फैक्चुअल होता है, कोई सब्जेक्ट कॉन्सेप्चुअल होता है, कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक होता है, लॉजिकल होता है और कोई फैक्चुअल होता है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा विषय है। एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सीमित करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ इस पे। ये आधा घंटा का डिस्कशन है ऑलरेडी कि नेचर ऑफ सब्जेक्ट, समाजशास्त्र या किसी भी विषय की क्या प्रकृति होती है, इतिहास की। तो प्रकृति एक्चुअली विषय की जो होती है ना, वैज्ञानिक ही होती है। लेकिन हर विषय, जाहिर सी बात है, फिजिक्स और हिस्ट्री को आप तुलना नहीं कर सकते ना कि एक साथ जो फिजिक्स है और वही हिस्ट्री है। सेम मेथडोलॉजी आप अगर हिस्ट्री में अप्लाई करेंगे जो फिजिक्स में अप्लाई की जाती है या सोशियोलॉजी में अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट एक जैसा नहीं आएगा। आपको पता है नेचुरल साइंस में जो रिजल्ट आते हैं उसकी ऑब्जेक्टिविटी और उसकी क्लैरिटी ज़्यादा होती है, जबकि सोशल साइंस में ऐसा क्यों होता है? आप हमें ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सोशल साइंस में रिजल्ट के ऑथेंटिसिटी की प्रोबेबिलिटी और नेचुरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी में ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है। हर व्यक्ति का रिजल्ट करीब करीब एक जैसा होता है। आपको उदाहरण से समझा दें कि सूरज, अगर मान लो कि एक कहावत बहुत मशहूर है, सनराइजेज इन द ईस्ट। हालांकि सूरज तो हमेशा अपने हिसाब से गर्दिश कर रहा है, वो उसका मूवमेंट है। एक तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, अपने साथ उसका मूवमेंट होता है, ठीक है, अपने एक्सिस पे, और वो स्टैटिक है अपने पोजीशन पे। उसके चारों तरफ प्लैनेट मूव कर रहे हैं और ये ऑब्जेक्टिविटी है। और एक ऑब्जेक्टिविटी है कि सूरज पूरब में उगता है, सनराइजेज इन द ईस्ट, और सब लोग इसको स्वीकार करते हैं। तो लेकिन ये ऑब्जेक्टिविटी जो नेचुरल साइंस में है, वो ऑब्जेक्टिविटी सोशल साइंस में नहीं है। सोशल साइंस में कोई राजा अशोक है या बाबर है या अकबर है, तो एक इतिहासकार उसके बारे में कुछ और लिखता है और दूसरा इतिहासकार कुछ और लिख सकता है विश्लेषण करके। तो बहरहाल ये वेरिएशन क्यों आता है, इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो मैं बताता हूँ सोशियोलॉजी के लिए बेसिक बुक कौन कौन सी बेहतर रहेगी। तो सोशियोलॉजी एक ऐसा विषय है जो कॉन्सेप्ट पर जोर ज़्यादा देता है और तथ्यों पे जोर कम देता है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे सोशियोलॉजी का ज़्यादा जोर होता है।
तो सोशियोलॉजी के लिए जो हिंदी मीडियम विद्यार्थी हैं उनके लिए सबसे बेहतर बुक होगा गुप्ता शर्मा की, जो बिल्कुल एकदम नए हैं। गुप्ता शर्मा की समाजशास्त्र आप ले लीजिए, या जीके अग्रवाल की समाजशास्त्र आप ले लीजिए, और छोटा छोटा जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, समाज क्या है, समुदाय क्या है, संस्था क्या है, परिवार क्या है, नातेदारी क्या है, धर्म क्या है, रीति रिवाज क्या है, प्रथा क्या है, समिति क्या है, संस्था, इन सारे विषय पे आप एकदम छोटा छोटा संक्षेप में आप नोट्स बनाएं और उसको समझें, तो समाजशास्त्र आपका क्लियर हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न है कि सिविल सर्विसेज में सोशियोलॉजी का, तो सिविल सर्विसेज में सोशियोलॉजी बहुत ही अच्छा विषय माना जाता है। अभी मैं इस प्रश्न का उत्तर और भी दूसरी वीडियो में, दूसरी सीरीज में हम देंगे, लेकिन संक्षेप में बताते हैं कि समाजशास्त्र एक बेहतरीन विषय है आईएएस पीसीएस के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, समाजशास्त्र का क्षेत्र काफ़ी वाइड है, काफ़ी इंटरडिसिप्लिनरी है। समाजशास्त्र बहुत सारे विषय को, सोशल प्रॉब्लम्स को, और हमारा एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है एक पेपर, सोशल साइकोलॉजी है एक पेपर, मेडिकल सोशियोलॉजी है एक पेपर, सोशल प्रॉब्लम्स है एक पेपर, तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी है एक पेपर, आपको पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है एक पेपर। तो सोशियोलॉजी का अगर जो व्यक्ति अध्ययन करेगा उसको हर सब्जेक्ट पे एक बेसिक नॉलेज हो जाएगा। दूसरी अहम बात कि इससे में उसको फायदा होगा, निबंध वो आराम से लिख सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि उस व्यक्ति की पर्सनालिटी डेवलप होगी, वो इंटरव्यू के लिए उसको टेंशन नहीं होगा, उसकी इंटरव्यू की तैयारी सोशियोलॉजी रखने के साथ ही शुरू हो जाती है। सोशियोलॉजी आपके घर से शुरू हो जाता है, आपके घर से ही सोशियोलॉजी की तैयारी शुरू हो जाती है। उठने बैठने से ही, किताब पकड़े बिना आप हर चीज़ जो आप इंटरटेन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो सोशियोलॉजी है। पापा मम्मी भाई बहन के साथ जो आपका व्यवहार है, जो आपके संबंध हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ जो आपका रोल परफॉर्मेंस है, जो आपका स्टेटस है, जो आपका नॉर्म्स है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सम्मान करना है, ये सब सोशियोलॉजी ही है, ये सब समाजशास्त्र ही है। और उस विषय में उसको आप और डिटेल्स में समझते हैं। तो सोशियोलॉजी से आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, इंटरव्यू में आपको काम आएगा, एस्से में आपको काम आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एज ए होल सोशियोलॉजी जहां आपके पेपर का काम करता है, वहीं आपके समझिए कि सिविल सर्विसेज के 40 to 40% तैयारी आपका अकेले सोशियोलॉजी करा देता है। जीएस का एक पार्ट सोशियोलॉजी से कवर हो जाता है, जो आपको सोशल पार्ट है, सोशल प्रॉब्लम्स है, कंटेम्प्ररी इश्यूज हैं, ये सारा आपका सोशियोलॉजी से ही क्लियर हो जाता है। तो मैं समझता हूँ और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप पुट करेंगे, क्योंकि ये सीरीज हमको कंटिन्यू करनी है ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। तो मैं बंद करता हूँ इसको। थैंक यू।